गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले टॉपिक है उससे कंफर्म करते हैं। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर हैज n डिजिट देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर हैज n डिजिट देन इट्स स्क्वायर रूट विल है। इट मींस कोई भी नंबर आपको गिवन है जो परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको उसमें फाइंड करना है कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगे। तो इसके टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है इफ n इज गिवन नंबर। अगर आपको कोई भी स्क्वायर रूट गिवन है, अगर आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, अगर उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स की संख्या इवन फॉर्म में, किस फॉर्म में, इवन फॉर्म में, तब डायरेक्ट देन द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट n अपॉन 2। इट मींस जो भी नंबर संख्या है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट डिजिट की संख्या फाइंड करेंगे। इफ n इज ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर है, इफ अगर n ऑड नंबर है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, तब उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर रूट डिजिट की संख्या कितनी होगी। तो इसका तरीका क्या है, मेथड क्या है, नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n प्लस अपॉन 2। ये मेथड है सॉल्व करने का। चलिए इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.2। नो, एक्सरसाइज 6.2 ऑलरेडी हो चुकी है। 6.3, 6.2 लग रखा है, 6.3 राइट। एक्सरसाइज 6.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और लिखा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। तो इसके टू मेथड है इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका ए, ये तो मेथड ये कि 100 नंबर के बिना आपको, राइट। मैं आपको दोनों मेथड के द्वारा बताऊंगा। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। तो नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन तो आप क्या करें, इसकी पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग करते समय ध्यान देंगे थोड़ा सा, कौन से साइड से पेयरिंग करते हैं, जैसा कि बताया गया है राइट हैंड साइड से। 1 2 कितने पेयर हुए, 2 पेयर हुए। जैसे 1 तो कंप्लीट पेयर है, बस एक पेयर नहीं है कंप्लीट। तो इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 मींस 2 डिजिट का स्क्वायर होगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट in the square root of 100 equal to 2। ये इसका आंसर हो जाएगा पहला मेथड। सेकेंड वन, और इसका सेकेंड मेथड क्या है, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन यही है, दोबारा से 100 नंबर आपने लिख दिया। एक मेथड क्या बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर 100 10 100 होते हैं, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट की संख्या काउंट करेंगे। इट मींस n इक्वल टू कितना है, 1 2 3। तो ये 3 आ गया। तो ये 3 नंबर कैसा नंबर है, इवन है ऑड है। ये नंबर है आपका कैसा नंबर है, ये नंबर है आपका ऑड नंबर है, राइट। ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का तरीका क्या बताया था, अभी हमने एक्सप्लेन किया है। अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड होती है तो क्या करना है, इसका फार्मूला क्या है, देयरफॉर का साइन नंबर ऑफ डिजिट in the square root of 100 की स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। अगर ये n कैसे फॉर्म में है, ये ऑड में है, राइट। तो n अपॉन 2 फार्मूला था, क्या था, n अपॉन 2। इट मींस n की वैल्यू n अपॉन 2 नहीं, n प्लस 1 अपॉन 2।
वो इवन के लिए n/2 है, ऑड के लिए n+1/2 है। तो n+1/2, n की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 + 1, इट मींस अपॉन 2, इट मींस 4/2, 2 4, इट मींस 2। ये हो गया। इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से हो गया, डायरेक्ट हो गया, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 100 है, B 729 है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम है। मैं आप क्वेश्चन लेता हूं C, क्वेश्चन नंबर C देखिएगा। C में है 40401, तो नंबर ऑफ डिजिट का स्क्वायर रूट, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा इसमें, लैंग्वेज यही रहेगी, 40401 इसका 2। पहला मेथड तो यही है, मैंने अब इनको 2 मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। पहले तो यही है, पेयरिंग 1 2 ये 3 1 2 3 पेयरिंग हो गई, इट मीन नंबर ऑफ डिजिट इसमें 3 होंगे। सेकंड वन और लगा हुआ है, वैसे क्वेश्चन को दोबारा से करके दिखाता हूं। नंबर क्या है इसमें 40401, राइट। n इसका कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, राइट। तो नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 40401 इसका 2, राइट। कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 है, इट मींस फार्मूला वही होगा n+1/2। नंबर n इसका कितना 5 है, इट मींस 5 + 1/2, इट मींस 6/2, 2 3 जा 6, इट मींस 3 आंसर। 2 मेथड से हो गया ये तो डायरेक्ट हो गया, फार्मूला के अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट वन इसी का क्वेश्चन D क्वेश्चन नंबर D देखिए बेटा, D में डिजिट क्या है 2401, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इसका 2। कैसे, फर्स्ट मेथड 1 पेयर 2 पेयर, 1 और 2 डायरेक्ट आपकी 2 जितनी पेयर होती है, जितने पेयर बनेंगे उतनी डिजिट होती है इसमें। और सेकंड मेथड क्या है, इसके द्वारा भी इसे सॉल्व करें। D को देखिए आप 2401, यहाँ n इसका कितना आ रहा है 1 2 3 4, ये कैसा नंबर है 4, ऑड है इवन नंबर है, इवन नंबर है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इक्वल टू, फार्मूला क्या है n इवन के लिए क्या है /2, इट मींस n इक्वल टू कितना 4/2, 2 2 is 4, इट मींस आंसर आपका 2, राइट। बोथ मेथड, दोनों मेथड के द्वारा आपको सॉल्व करा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का ई पार्ट। ई देखिए बेटा, डिजिट क्या है, ई में डिजिट देखें 476100, 476100 है। पेयरिंग 1 2 3, इट मींस 3 पेयर होगा इसमें, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे इसमें 476100 इसका 3, इट मींस 3 पेयर है तो 3 डिजिट हो जाएंगे 1 2 3 3। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, 476100 को n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6 जो कि कैसा नंबर है, ये नंबर, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 476100
इक्वल टू n अपॉन 2 क्योंकि इवन नंबर है और n की वैल्यू कितनी है 6 है अपॉन 2 बन जाए 2 3 जा 6 इट मींस 3 डिजिट। बोथ मेथड, दोनों मेथड के द्वारा आपने देखा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिसन केयरफुली, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इट मींस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे इसे। राइट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड के मैं स्टेप के बारे में पहले कंफर्म करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इन स्टेप को इस क्वेश्चंस के माध्यम से फॉलो करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए 2601 ये है, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। देखिए बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करेंगे। 2601 है, 2601 लुक हियर, देखिए यहाँ पर 2601 है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 2601 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सॉल्व करेंगे 2601। राइट, करने का तरीका एक लाइन खींचेंगे, समझिए तो सब स्टेप को फॉलो करूंगा मैं। नेक्स्ट वन, एक तो वर्टिकल लाइन हो गई, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, पेयरिंग कर लीजिए 1 और 2 पेयर हो गए। पेयरिंग किस साइड से करते हैं, राइट साइड से। 2 पेयर हो गए, इसमें कितनी पेयर हो गए 2 पेयर। ये लाइन हटा देंगे, 2 पेयर आप देखेंगे। फर्स्ट पेयर में आप देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 26 है। अब आप ऐसा नंबर कोई भी सोचेंगे माइंड में अपने जिसका स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी वो 26 के इक्वल हो या फिर लेस है, बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। क्योंकि 4 4 जा 16 तो काफी कम रह रहा है 26 से, बट 5 5 जा 25 सही है। 1 लेस है तो 5 नंबर लेंगे, तो 5 को 1 टाइम यहाँ लिखेंगे, लिख दिया 5। फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट भी लिखेंगे क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, लिख दिया यहाँ पर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, लाइन खींचेंगे, इधर भी माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर यहाँ 0। ये जो 5 है इसका डबल करेंगे, तो 5 का डबल कितना होगा 10। रिमाइंडर ले लीजिए 0 1। अब आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है कि ये पूरी डिजिट कैंसिल हो जाए, तो क्या लेंगे वो नंबर 1, यहाँ पर रिमाइंडर लेंगे 1, तो 20 में डिवाइडेड और डिवाइडर पे लिखेंगे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या है 101 ही है, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 101 कुछ बचा है। राइट, आगे है ये स्टेप हो गई, मींस आंसर इसका आ जाएगा 50। लेकिन ध्यान रखिए इस तरह की लॉन्ग डिवीजन मेथड क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इसे शो करना बहुत जरूरी है। आप चाहे डायरेक्ट लिखते हैं आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये भी राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, एक छोड़ के एक करेंगे, एक आप खुद करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। सी क्या है देखिए, ए बी डू सेट। सी देखिए, सी में है 6084, इसको सॉल्व करना है आपको। 6084 को सॉल्व करना है, 6084 को सॉल्व करना है आपको। देखें 6084 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लुक हियर।
6084 का अगले रूट निकालना है तो हम लिखेंगे रूट 6084 वैल्यू फाइंड करने की मेन मेथड ये है 6084 पेयरिंग करेंगे 1 2 कर ली पेयरिंग। सेकेंड नंबर क्या है, राइट साइड से देखें या फिर लेफ्ट से देखें तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर क्या है 60 है। अब आप 60 को सॉल्व करना है, इट मींस ऐसा नंबर लेना है इसका स्क्वायर करने पर 60 के इक्वल होना चाहिए। इट मींस 5 5 या 25 लेस है बहुत, 6 6 या 36 बहुत लेस है, 7 7 या 49 अभी भी कम है। इट मींस 8 8 या 64, तो 8 8 या 64 तो काफी बड़ा है क्योंकि ये 60 वो 64 हो रहा है, 4 मोर है तो क्या लेंगे 8 से पहले क्या आएगा 7, तो 7 ले लीजिए। 7 7 7 का कितना होगा 49 माइनस करिए, इधर क्या लेंगे यहाँ 10 10 में से 9 1 भैया क्या रहेगा रिमाइंडर 5 में से 4 1। अब जो बाकी रिमाइंडर बचा है उसे सॉल्व करिए 84। इसका क्या होगा डबल, 7 का डबल कितना होगा, डिवाइजर का 7 का डबल कितना होगा 40, राइट। अब आप कोई भी नंबर ऐसा सोचिए जिसकी इसी नंबर से जब इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। इट मींस 1 4 और 4 मिला चाहिए। इट मींस मैं समझता हूं कि 8 से हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन करके 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। इट मींस 8 3 रिमाइंडर 8 बन जाएगा 3 11, यही आ रहा है ना, राइट। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 8 और यहाँ पर 8, इस 8 की मल्टीप्लाई 148 से करेंगे जैसे यहाँ पर की गई, तो नंबर हमें क्या मिलेगा 1184, राइट। कुछ बचा नहीं। इट मींस आपका स्क्वायर रूट आंसर क्या आ जाएगा इसका 70। ये डीवीटी मेथड से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था सी डी डू सेल ई। क्वेश्चन नंबर ई 40804 40804 इसको देखिए डिवीजन मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा, ओके यार। 40804 कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 40804 do 40804 पेयरिंग 1 2 और ये 3 से थर्ड पेयर में आप देख रहे हैं 4 है, कैसा है सिंगल नंबर है, कोई आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या नंबर लेंगे आप 4 को कैंसिल करना है, मींस 2 कोई 10 में लिखेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। कुछ बचा नहीं ना, इट मींस यहाँ देखिए 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 और 4 में से 4 0। अब आपको क्या लेना होगा, डबल डिजिट है, डबल डिजिट है। देखिए आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। राइट, इट मींस यहां पर आप देखें तो तरीके से सॉल्व करने के पूरा डिजिट ले लेंगे, तो 0 आएगा 804 ये नंबर, राइट। अब आप यहां पर देख रहे हैं, या ध्यान रखें हमेशा डिवाइडेशन में भी आपने ये रूलिंग पढ़ी होगी कि जब हम कभी भी 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो हमें 0 देना पड़ता है कोई टाइम। तो यहाँ पर भी हमने पहले तो 08 ली, लेकिन 08 जो डिजिट है वो उससे काफी छोटी रहेगी। जैसे यहाँ पर हम 0 भी लेते हैं तो यहाँ 40 हो जाएगा, बट ये 0
0.08 रहेगा, ये तो काफी लेस होगी, तो सॉल्व नहीं हो सकता। हमने क्या किया 0.4 भी ले ली, इट मीन 1 to 2 डिजिट ले ली, तो क्या करेंगे 0 बनाना, यहाँ पर 0 ले लेना है। अब आप सोचिए इन दोनों जोड़ी में कोई वैल्यू नहीं, मेन नंबर क्या रहेगा 804 रहेगा, तो 804 को सॉल्व करने के लिए क्या नंबर लेना पड़ेगा आपको 2, राइट। जब आपने 2 लिया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, इट मींस डिवाइडेड 0, तो आंसर क्या होगा इसका 202, ये आंसर होगा 202, राइट 202। इसको ऐसे भी वैसे यही सही है, वैसे इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर हमने 0 लिया था, पहले हम 0 0 रख सकते थे, बाद में से रिमाइंडर रहता तब दोबारा से इसे फॉलो करते, लेकिन इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ई था ये, एफ दूसरा जी देखिए, क्वेश्चन नंबर जी 6 7 2 4 सॉल्व करने का तरीका वही है, 6 7 2 4 लॉन्ग डिवीजन 6 7 2 4, राइट डू पेयरिंग 1 2। मैं समझता हूँ इसमें क्वेश्चन को कराएंगे मतलब 1 बाई 1 तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन बीच में छोड़ भी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इतने क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे तो आपको ये मेथड समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। तो देखिए 6 7 2 4, तो पहला नंबर क्या है 6 7 है, 6 7 को डिवाइड कैंसिल करने के लिए इसके इक्वल नंबर लाने के लिए किसका स्क्वायर लेंगे हम, 7 7 या 49, 8 8 या 64, 9 9 या 80 बन जा रहा है, 8 लेंगे, 8 8 या 64 माइनस 7 minus 4 it means 3 और 2 को 4, राइट 8 का डबल 16। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर ले सकते हैं, इट मींस 2, वैसे क्लियर लग रहा है पता, मल्टीप्लाई करिए 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 3, इट मींस कुछ नहीं, आंसर आपका कितना आ गया 82। नेक्स्ट वन एच दूसरा, मैं आई आपको करा रहा हूं, आई देखिए बेटा, आई 5 7 6 5 7 6 है, 5 7 6 करिए, 5 7 6 को सॉल्व करना है, 5 7 6 पेयरिंग 1 2, इट मींस 2 पेयर से, तो फर्स्ट वन 5 को कैंसिल करना है, इट मींस 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 7 6 हो गया, 2 का डबल कितना होगा 4, यहाँ पर नंबर अब आप क्या लेना चाहेंगे, देखिए 4 4 जा 16, यस 4 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 4 जा 16 1 70, रिमाइंडर 0, इट मींस आपका आंसर आ गया 24। नेक्स्ट वन आई हो गया, जे दूसरा, के देखिए, के के 3 1 3 6 रूट 3 1 3 6 3 1 3 6 पेयरिंग, राइट पेयरिंग करेंगे हम, ये नंबर हुआ 31। अब आप ऐसा नंबर सोचिए 31 के इक्वल हो या फिर लेस हो, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 मैक्सिमम हो रहा है क्योंकि 31 है, तो आप क्या नंबर लेंगे यहाँ पर 5 5 5 जा 25, माइनस करिए, कैरी लेंगे 11 से 5 6 और 2 में से 2 0, रिमाइंडर 3 6, 5 का डबल 10,
क्या नंबर लेना चाहिए यहाँ पर? 6। यस, इट मीन्स 6 भी यहाँ लिखना पड़ेगा। 6 आप इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। 6 6 36 और 6 1 6, राइट। इट मीन्स आंसर आ गया 56 आंसर हो गया। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका है आई 927। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. It means क्या लिखा है? Find the least number which must be subtracted from. It means जो नंबर आपको गिवन है, अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो रिमाइंडर में कौन सा नंबर क्या होगा जिसको कि उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इट मीन्स कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। इसमें भी हम डिवीजन मेथड की ही हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन लिसन टू मी। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square obtain. क्वेश्चन है आपका ए। देखें, लैंग्वेज